किया जा सकता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट माने हुए इंस्टीट्यूट हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप कर लेते हैं कोर्स तो आपकी जॉब तो एक अच्छी लगी जाएगी। एक बाहर का जो ऑप्शन या विदेश में नौकरी और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप जिस तरीके से पहले बताए थे कि आपका जो कॉलेज है या फिर जिस इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर रहे हैं वो बहुत योगदान देता है आपकी नौकरी के लिए। कई बार होता यह है कि पेरेंट्स अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं चुन पाते। जो दोस्त जिस दोस्त ने एक इंस्टीट्यूट चुना वो भी दूसरा भी उसके पीछे, भीड़ जो भागम भाग की एक वो रहती है वो उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, सबने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, दिक्कत में सभी आ जाते हैं। ऐसे में एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता किस चीज़ की होनी चाहिए? कैसे हम सोचें कि ये अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ से करने के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि उसे किस फील्ड में जाना है, और फिर अगर उसका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है और उसने अभी तक क्या कोर्सेज़ कर रखे हैं। उसके बाद जब वो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर ले तो उसके बाद वो देखे कि उसे किस इंस्टीट्यूट में भी जाना है। जनरली क्या होता है कि जो जो स्टूडेंट्स के जितने भी फ्रेंड सर्कल होते हैं, जिस इंस्टीट्यूट के बारे में उसको बताते हैं वो उसी इंस्टीट्यूट में ही करने लग जाते हैं, या जहाँ पे फ्रेंड कर रहा है तो वहीं पर ही कर लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले वो उसके बारे में, हर इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च आउट करे, देखे, उसके डाटा को एनालाइज करे, वहाँ पे पूछे कि वहाँ पे किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, क्लासेस होती हैं नहीं होती हैं, किस तरह से उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, उसके बाद ही वो कुछ डिसाइड करें। यानी साफ है कि भीड़ के पीछे ना भागें, पहले खुद को जांचें, इंस्टीट्यूट को जांचें, उसके उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखें कि आप क्या चाहते हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा फेमस है या फिर उससे पास आउट लोगों को नौकरी मिल पाई है, छात्रों को नौकरी मिल पाई है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इन सब चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं आप अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन भी कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ सुधीर है। सुधीर, सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो। जी सुधीर, सवाल पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, मैं कंफर्मेशन चाहिए थी मुझे कि मतलब मैं अभी स्टेरिया इंडिया लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ जी स्टेरिया में, और एज एग्जीक्यूटिव मैं एक वाइस प्रोसेस में वर्क कर रहा हूँ। जी और अभी मैं सर एमबीए करना चाह रहा था, तो अभी मेरे पे दो कंफ्यूजन आ गए। जी मतलब मेरे को एक भैया ने सजेस्ट किया, मतलब कि एलएम यूनिवर्सिटी है हमारी एक कर्नाटका की, जी वहाँ से हम रेगुलर कर सकते हैं। जी तो और उसके बाद हमारे जो दोस्त हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि एसएमयू वगैरह से कहीं से भी डिस्टेंस से कर लेना चाहिए। जी तो मेरे लिए क्या होगा, मतलब क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? जी सवाल वही है कि डिस्टेंस करें या फिर रेगुलर कोर्स करें, जो इंस्टीट्यूट के नाम बताएं, किस में कौन सा बेहतर है? देखिए, जैसे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो हो ही रहा है। और डिस्टेंस एजुकेशन से आप एक काम कर सकते हैं कि वीकेंड क्लासेस भी ले सकते हैं, या फिर अब तो डिस्टेंस एजुकेशन में ऑनलाइन भी हो गया है। जैसे आपने एसएमयू के बारे में बताया, वो ऑनलाइन सारी उसमें स्टडीज़ होती हैं, इवन चैट सेशंस भी होते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रख सकेंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन भी ले सकेंगे। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, भुवन है, जनकपुरी दिल्ली से। भुवन, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर, एक्चुअली मैं वाईएमसीए से एक कोर्स करना चाहता हूँ जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मीडिया का। तो आप मेरे को ये बताएंगे कि वो वाईएमसीए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है क्या? देखिए, आज हम लोग जो है वो एमबीए ले रहे हैं, इसलिए ये सवाल लीक से हटकर है, इसलिए हम आज बात नहीं कर पाएंगे इस पे। एक बात यहाँ पर निकल के आती है कि अच्छे इंस्टीट्यूट की हम लोग बात कर रहे थे पहले भी। आप खुद एक काफ़ी पुरानी एक कैरियर एक्सपर्ट हैं और खुद जानते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा ख़राब है और कैसे करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं और 12th के बाद बीबीए भी करते हैं। आपके हिसाब से ग्रेजुएशन ज़्यादा परफेक्शन रहेगा या फिर परफेक्ट के हिसाब से बीबीए रहेगा अगर एमबीए करना है? तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और अगर दोनों में से कोई एक करता है तो एमबीए के लिए ऑप्शन कितने उसके लिए फ़ायदेमंद दे सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पहले अगर एमबीए करनी है तो एमबीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो मेरे हिसाब से तो उन्हें पहले बीबीए कोर्स ही करना चाहिए, जो भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है। काफ़ी कुछ क्या होता है कि जब आप बीबीए कर लेते हैं तो उसके एक्सटेंड फॉर्म में ही आपका आगे एमबीए में भी होता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल कर रखी है, बीकॉम से हैं या किसी और स्ट्रीम से भी आप कर सकते हैं, तो भी आप एमबीए में जा सकते हैं। अगर, और इस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा रेगुलर करना चाहता है या फिर डिस्टेंस लर्निंग में आना चाहता है। आजकल क्या हो गया है कि हर बच्चा बहुत कम उम्र में जॉब करना स्टार्ट कर देता है, या जिसके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वो डिस्टेंस एजुकेशन में भी जा सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होगा कि वो जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर सकता है। लेकिन बात वहाँ निकलती है कि मैंने पूछा कि एमबीए में जाने के लिए हम लोग बीबीए को प्रेफर करते हैं
और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सीधे एमबीए कर सकते हैं। बीबीए में और ग्रेजुएशन में इसमें क्या बेनिफिट आगे, अगर बीबीए कोई करता है तो उसे क्या बेनिफिट मिल सकता है एमबीए करने के लिए? अगर कोई बीबीए करता है, जैसे मैंने बोला कि जैसे अगर कोई बीबीए करके आता है तो उसका ही एक्सटेंसिव फॉर्म आपका एमबीए में भी होता है। जी। अब ग्रेजुएशन वो कर रहा है तो ग्रेजुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कर रहा है, या तो बीए कर रहा है जी। तो बीए से अगर वो एमबीए में आएगा तो उसे थोड़ा मुश्किल होती है जी। उसको आगे कोर्स को करने के जी। लिए। स्पेशली जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीए में, वो करने में दिक्कत आ सकती है। जी। इवन अगर कोई बीएससी या बीसीए करके आता है तो उसे भी आगे एमबीए करने में दिक्कत होती है। यानी साफ है कि कोर्सेज सेम है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर आप बीबीए कर लेते हैं तो एमबीए में आपको फायदा मिलेगा, ग्रेजुएशन के मुकाबले बीबीए अगर करते हैं तो शायद एमबीए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे थे कि एमबीए में कितने ऑप्शंस हैं, कितने फ़ायदे मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, और जिस तरीके से आगे की फील्ड बन रही है उसमें एमबीए में साफ लगता है कि आपको आने वाले समय में बेहतर नौकरी मिल सकती है। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरीके से एमबीए की फील्ड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, और अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छे समय से अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको विदेश में भी नौकरी मिल सकती है।